एक ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट दिए हैं, मान लो ये एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, इसमें अगर ये दोनों मिड पॉइंट दिए हैं तो ये लाइन इससे पैरेलल होगी, EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, बोलो करेक्ट है, इसी को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। और इसी के आगे एक थ्योरम और पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें मान लो ये ABC आपका एक ट्राइंगल है जिसमें E आपका मिड पॉइंट है, EF इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, देन F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, इसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक मिड पॉइंट दिया है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको इसका मिड पॉइंट होना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? जिसका जिसका जो जो लेक्चर छूटा है बेटा, यही वाली क्लास में रिकॉर्ड करके मैंने भेजा है, प्लीज कवर अप कर लेना सबके सब। कोई डाउट रहेगा तो फिर भले क्लास में पूछना, वैसे नहीं रहेगा, मैंने पूरा पूरा ही भेज दिया है उसको। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। ये भाई इतना आया ना सब लोग को समझ में, बस इतना ही चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए, सबको समझ में आ जाएगा। 4th क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक, पढ़ो 4th क्वेश्चन पढ़ो, चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो उसमें क्या दिया है, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। ठीक बात है। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F, show that F is the midpoint of BC। आप एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना, काफी कुछ समझ में आएगा। पढ़ो, जब तक मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ समझा दूंगा आपको। आप लोग बनाओ मत अभी, बस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। अच्छा बताओ गिवन क्या क्या दिया है, बताओ। क्वेश्चन को पढ़ करके उसमें से गिवन निकालो, बताओ क्या क्या दिया। AB कुछ नहीं दिया है, पागल हो गए हो क्या, दिखेगा ना उसमें, अच्छे से पढ़ो। AB इज पैरेलल टू DC, तो AB इज पैरेलल टू DC। और क्या दिया है बताओ। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, देखो ना अच्छे से भाई, लिखा है ना उसमें, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। हाँ मैंने दे दिया अपने मन से, आप भी दे देना। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, तो E इज अ मिड पॉइंट, बस ऐसे लिख देता हूं, ये दिया हुआ है। और बताओ क्या दिया। A line is drawn through E parallel to AB, ये देखो ये E से जो लाइन ड्रॉ किए हैं, तो भाई ये लाइन इसके पैरेलल है बोल रहा है, यानी EF इज पैरेलल टू व्हाट, AB। और ढेर सारा गिवन डेटा दिया है, ढंग से पढ़ोगे तो देखो इतने सारे गिवन निकल गए। आगे देखो क्या दिया है, क्या शो करना है बताओ, टू प्रूफ क्या करना है, F इज अ मिड पॉइंट, ये प्रूफ करना है। आपको मालूम है भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन और बिल्कुल एग्जाम में आता है। अभी तक जितने किए हो ना क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, सबसे आसान क्वेश्चन, एकदम इजी, ओरली हो जाएगा, बस थ्योरम का ढंग से यूज करना आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, F इज अ मिड पॉइंट को प्रूफ कैसे करेंगे। दिया क्या है उस पर अगर ध्यान दे दोगे ना तो सॉल्यूशन तुम्हारे बिल्कुल सामने है। आप सबसे पहले इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, देखो मैं बता रहा हूं, आप ये ट्रायंगल देखो, ABD, इन ट्रायंगल ABD, बताओ क्या इसमें मिड पॉइंट थ्योरम या उसका कन्वर्स कुछ लगा सकते हैं क्या। नहीं, कन्वर्स लगा सकते हैं। हाँ आप बताओ क्या E मिड पॉइंट है AB का, और क्या EP ये वाली लाइन पैरेलल है AB के, तो अगर ये मिड पॉइंट है इसका, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा यार, BD। बोलो करेक्ट है। जैसे हमने कल स्टेटमेंट लिख लिख के सॉल्व किया था ना, वैसे यहाँ पर भी हमको पूरी स्टेटमेंट कन्वर्स की लिख के बताना पड़ेगा। देखो इसका राइटिंग वर्क कैसा रहेगा, ऐसा बताइए, सिंस E is a midpoint of, ध्यान देना है ना, E is a midpoint of AD and EP is parallel to AB, so by converse of midpoint theorem, P is the midpoint of BD। इतनी थ्योरी मिनिमम है जो आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है मालूम है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ना कुछ सॉल्व करना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिख के बिल्कुल प्यार से सॉल्व होता है। आप देखो पहला स्टेटमेंट आया कि नहीं आया समझ में, बताओ सबके साथ। कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, ABD, बोलो करेक्ट है। ABD ट्रायंगल में E इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया, AD, EP इज पैरेलल टू व्हाट, AB। देखो सेम लिखा हूं,
since E is a midpoint of AD and EP is parallel to AB, so by converse of midpoint theorem, P is a midpoint of BD. बोलो करेक्ट है? अगर ये अच्छे से आ गया ना समझ में, तो अब जरा इस ट्रायंगल पे नजर डालो, बताओ ये ट्रायंगल नजर आ रहा है? कौन सा ट्रायंगल है? BCD इन ट्रायंगल, ठीक है, नेमिंग अपने मन से भी कर सकते हो, BCD। अब जरा इसमें बताओ, इसमें भी कन्वर्स लगेगा, लगेगा कैसे ये बताओ? ठीक है, इसका BD का, और PF is parallel to what? DC. So by converse of midpoint theorem, F must be the midpoint of क्या हो जाएगा? DC. पहले बताओ ये क्लियर हुआ? लिखो इसको, आ गया ना समझ में कैसे प्रूफ करना है? लिखो, कम से कम 3 मार्क का आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से नोट डाउन कर लो। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन को, देखो उसमें क्या दिया है। ABCD in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of the side AB and CD. तो E और F मिड पॉइंट दिया है। और बताओ, रिस्पेक्टिवली शो दैट द लाइन AF and EC trisect the diagonal BD. ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होना। तो अगर आपको बोल रहा है कि BD ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी आपको इन तीनों लाइंस को इक्वल प्रूफ करना है, करेक्ट? कौन कौन सी लाइन प्रूफ क्या करना है ये देख लो पहले अच्छे से। व्हाट वी हैव टू प्रूफ? DP इज इक्वल टू व्हाट? PQ इज इक्वल टू व्हाट? BQ या QB, जो भी लिखना चाहो, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बताओ मुझे एक बार, क्वेश्चन सामने है। इस क्वेश्चन को कभी भी देखो ना, डायग्राम से रट लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसा है ना बेटा कि रैंडम कोई भी स्कूल के फाइनल एग्जाम के पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा 100%। इवन तो आप जब सैंपल पेपर बनाओगे ना, दिखना 2-3 सैंपल पेपर में एक ना एक में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। इस क्वेश्चन को कभी दिख जाए ना एग्जाम में, हमेशा पहला स्टेप याद रखना, AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? रिपीट करो, AECF को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं किए तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपको बोला ये ट्राइसेक्ट के नाम से आप इस क्वेश्चन का डायग्राम रट के रखो। ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है पहले से, हमको सबसे पहला काम करना है AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। और अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए ना, तो कन्वर्स ऑफ BPD से आराम से ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो गया था। लेकिन पहला स्टेप पैरेललोग्राम कैसे करेंगे बताओ? पहले ये बताओ, क्या AB BC के पैरेलल है? AB BC के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या है यार? पैरेलल। तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो तुम बताओ, मैं यहां लिख देता हूं, सिंस AB is parallel to what? DC, then अब बताओ क्या AE FC के पैरेलल होगा? जब ये पूरी लाइन ही पैरेलल है तो बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं AE is parallel to what? FC। ठीक, अब एक और चीज बता सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, एंड क्या AB BC के इक्वल होगा? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं यार? इक्वल। तो AB इज इक्वल टू व्हाट? DC। दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दो। ये दिमाग अब तक चलना लग जाना चाहिए ना, मिड पॉइंट्स होता है वहीं पर हम जनरली 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? इसको देखो ना, ये लिखा है AB का हाफ। आप बताओ ये यहाँ पर, ये AB के हाफ को क्या मैं AE लिख सकता हूँ? तो मैं लिख देता हूँ हाफ ऑफ AB का मतलब क्या? AE इज इक्वल टू, वैसे ही DC के हाफ को क्या FC लिख सकते हैं? तो DC का हाफ को क्या लिख देता हूँ? FC। अब आप इन दो चीजों को देखो, मैंने एक थ्योरम लिखाया था, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। AE FC के पैरेलल है और AE FC के इक्वल है। एक थ्योरम याद है मैंने लिखवाया था आपको, कॉपी के ऊपर तरफ लिखवाया था मैंने।
क्या बोला था? सर अगर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल तो वो, हाँ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी है तो हम उसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। यानी कि देखो ना, यहाँ पर AE FC के इक्वल भी है और AE FC के पैरेलल भी है, तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा अ पेयर ऑफ साइड is equal as well as parallel, therefore AECF is a पैरेललोग्राम। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूफ करना क्यों इंपॉर्टेंट था ये भी देख लो। पैरेललोग्राम अगर हम किसी भी फिगर को प्रूफ करते हैं तो क्या उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे? अब अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे तो ध्यान से देखना, मैं एक चीज मार्क कर रहा हूं यहाँ पर, AECF अगर पैरेललोग्राम है तो क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी? अब ये वही चीज है जो तुम शुरू में डायरेक्ट बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे ना ये लाइन इसके पैरेलल होगी, वो अब होगी, क्योंकि मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया तब मुझे पता चला कि ये लाइन इसके पैरेलल है। शुरू में नहीं बोल सकते थे, गिवन था ही नहीं, कैसे बोलोगे? गिवन तो ये था ना कि ABCD पैरेललोग्राम, तो ये दोनों कैसे पैरेलल हो जाएंगे? उसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, उसके बाद अब मैं उसको पैरेलल बोल सकता हूँ। पहले बताओ बाकी लोग को भी आ गया समझ में? पैरेललोग्राम सिर्फ इसलिए प्रूफ किया था ताकि इन दोनों साइड्स को पैरेलल बता सकूं। अब कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन बनाने में। हाँ, ये है जरूर कि अब तुमको ट्राइंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो जरा इस ट्राइंगल को देखो एक बार, यहाँ पर एक ट्राइंगल नजर आ रहा है। अभी तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एग्जाम में तुमको खुद नोटिस करना पड़ेगा। बताओ कौन सा ट्राइंगल है? हाँ, इन ट्राइंगल बताओ क्या ABP, सबके सब बताओ तो उसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है क्या? सब लोग का मतलब सब लोग ध्यान से देखो और बताओ उसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है क्या? क्या ई मिड पॉइंट है? किसका? AB का। क्या EQ इज पैरेलल टू AP? हम बोल सकते हैं भाई जब ये पूरी लाइन ही पैरेलल है तो ऑफ कोर्स EQ पैरेलल टू AP होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? PB। बोलो करेक्ट है? इतना सा फर्क है, थ्योरम को ढंग से अगर तुम करके रिवाइज करके आओ ना, तुमको क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब बेस ही खराब हो जाता है ना बेटा, तो आगे मैं उसके ऊपर कितना भी इमारत बनाऊं कहां पर टिकने वाली है यार? हार्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरम ही तुमको याद नहीं था तो शुरू में तुमको थ्योरम याद दिलाया हूं मैंने क्लास में, जबकि मुझे करना नहीं था, मुझे आज डायरेक्ट यहीं से चालू करना था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने लेक्चर डाल दिया है, थ्योरम अच्छे से कर लो, नहीं तो तुमको ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। आज मैं ले दे के रिवाइज कराया हूँ, कल तक फिर भूल जाओगे। उसको रिवीजन करके आना कल की क्लास में। थ्योरम से ही तो प्रूफ करेंगे यार, और कैसे प्रूफ करेंगे? वही याद नहीं है ना तुमको? E इज अ मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AB। तो लिखेंगे यहाँ पर E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड, बताओ आगे स्टेटमेंट बोलते जाओ, मैं अपने आप को याद नहीं करा रहा हूँ, आपको याद करना है। आगे बताओ क्या लिखेंगे? EQ इज पैरेलल टू AP एंड EQ इज पैरेलल टू AP। देन क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ, ये कन्वर्स है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एक भी लाइन इसमें मिस नहीं कर सकते आप, तुम्हारे टीचर्स तुम्हारा मार्क्स काटेंगे नहीं तो, क्योंकि थियोरेटिकल ही प्रूव है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बताओ क्या प्रूव कर दूंगा मैं इससे? हाँ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। बता सकते हो डायग्राम में क्या प्रूफ किया अभी अभी हम? Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB का मतलब क्या प्रूफ किया? PQ इज इक्वल टू व्हाट? DQ। कम से कम ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिया। बोलो यहां तक आया समझ में? एक ट्रायंगल और कौन सा लेना है बता सकते हो? दिख रहा है डायग्राम में? दिखा? कौन सा ट्रायंगल है? इसलिए मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है, शुरू में ही बोल दिया था बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बस ट्रायंगल नजर आना चाहिए। Q या DCQ बोल दूं क्या? कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल DCQ। अच्छा बताओ, DCQ ट्रायंगल में क्या इसमें भी कन्वर्स लगा सकते हैं? अब तो बोलो चलो, बताओ कैसे लगेगा? एक साथ बोलो सबके साथ। F क्या है? ऑफ DC और PF is parallel to what? QC. So by converse of midpoint theorem, P must be the midpoint of what? DQ। लिख सकते हैं? चलो लिखना चालू करो, लिखो।
अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पर, खैर मैंने तो लिख दी स्टेटमेंट पूरी। अगर मैंने P को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया DQ का, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? DP इज इक्वल टू व्हाट? PQ। बोलो करेक्ट है? अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयरफॉर DP इज इक्वल टू व्हाट? PQ। और मैं यहाँ पर भी एक चीज मेंशन कर दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। Q मिड पॉइंट प्रूफ किया था, यानी कि क्या प्रूफ किया था ना? BQ इज इक्वल टू व्हाट? PQ। 9th क्लास जरा दोनों को देखो तो, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, बताओ BP किसके इक्वल? PQ। और DP किसके इक्वल? तो क्या BQ और DP दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में? सीधी सीधी बात है, डायग्राम से समझाऊं तो अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो क्या तीनों इक्वल हो गए? और यही चीज तो प्रूफ करने बोली थी, करेक्ट है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर नीचे में देयरफॉर DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू व्हाट? QB या BQ, जो भी है लिख सकते हो, ठीक है? ये इक्वल टू लगा लेना यार, इक्वल टू नहीं आ रहा है, ठीक है ना? ऊपर लगा देता हूँ। हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को भी आप लोग घर से रिपीट करके आओगे, ठीक है? कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो पढ़ो। ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C पे राइट एंगल है ना, पहले तो इसको C मार्क कर लेना आप लोग, ये C है ना, 90 डिग्री दिया है, तो इसको A और इसको B मार्क कर लो। 6, हाँ यानी ओल्ड बुक के हिसाब से होगा वो ना, न्यू बुक के हिसाब से इसमें 6 ही क्वेश्चन है बस, ठीक है? तो ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB। अब इसका मतलब क्या? पढ़ो उसको फिर से, देखो क्या दिया, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB, यानी अगर ये AB आपका हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस में एक मिड पॉइंट लेना है, क्या? M। यहां पर आपको एक पॉइंट लेना है, क्या? M। अब इस M पॉइंट से एक लाइन बनानी है, देखो उसमें दिया है a line through the midpoint M of hypotenuse AB parallel to BC intersect AC at D। मैथ्स में ना जनरली थ्योरी थोड़ा सा एक बार में समझ में नहीं आती, आप देखो उसने सीधी सीधी चीज बोला है कि अगर M मिड पॉइंट है तो M से एक लाइन बनानी है विच इज पैरेलल टू BC। देखो उसमें लिखा है M से जो लाइन बनाएंगे वो पैरेलल होगी, पैरेलल किससे होगी? BC से, जो CA को या AC को इंटरसेक्ट कर रही होगी एट पॉइंट D। देखो बोला है इंटरसेक्ट AC एट D, बोलो करेक्ट है? एक बार डायग्राम बन गया ना तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बताओ फर्स्ट क्या प्रूफ करने बोला है? गिवन लिखूं मैं? बताओ गिवन क्या है? M इज अ मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट ऑफ AB ये दिया है, और DM इज पैरेलल टू CB, DM इज पैरेलल टू CB ये भी दिया है। और क्या प्रूफ करना है बताओ तो? फर्स्ट है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज अ मिड पॉइंट, ये प्रूफ करना है। सेकंड MD इज परपेंडिकुलर टू AC, और थर्ड CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यार ये एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप ही बनाना। देखो मैं आपको समझाते जाता हूं, करते जाओ। सामने देखो 2 मिनट के लिए सबके सब। पहले क्या प्रूफ करना है? क्या ये डायरेक्ट हो जाएगा? आप बताओ, क्या M मिड पॉइंट है AB का? सामने देख रहा सर, क्या M मिड पॉइंट है AB का? और क्या DM CB के पैरेलल है? सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा? AC। सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, लिखो चलो जल्दी करो, आ रहे हैं वहां, वेट करा रहा हूं सब। इसके बाद 10th। 2 मिनट वेट कर लो बस। बैठ जाओ पीछे, बात नहीं करना।
हो गया डन, पहला वाला हुआ, लिखा। कोई नाइन्थ डन यहां तक। अच्छा देखो सेकंड क्या प्रूफ करने बोला है बताओ। MD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AC। इसका मीनिंग क्या हुआ, सब लिखते जा रहे हो क्या, सामने देखो। MD इज परपेंडिकुलर टू AC का मतलब आपको ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, क्या डायरेक्ट हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है आपको, चेक करो, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। अच्छा बताओ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा यार, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक लाइन में प्रूव हो जाएगा। हम सीधा बोल सकते हैं सेकंड वाले को कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई डाउट, पक्का। ये तो सेकंड हो गया, 2 बिट तो ऐसे हलवे टाइप प्रूव हो गए। थर्ड क्या लिखा है बताओ तो, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो भाई ये CM, तो CM के लिए तो पहले C से M को ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तुम लोग समझ भी रहे हो कि उतारते जा रहे हो, इतनी हड़बड़ी है क्या। देखो ना भाई सामने, CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूफ करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। बताओगे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, पहले बताओ। ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल, AMD और CMD, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, ए गधो, D मिड पॉइंट है तो AD और DC इक्वल है ना यार, और ये एंगल 90 डिग्री ईच, और DM क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है, करो। तू एक एक चीज बतानी पड़ती है भाई, कॉन्ग्रुएंसी तो आना चाहिए ना, वो चीज तो खत्म कर दिया पढ़ के हमने। लिखो उसमें, इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM, AD इज इक्वल टू DC, मिड पॉइंट दिया था, इसको डायरेक्ट गिवन लिख देना, AD इज इक्वल टू CD गिवन, और ये एंगल को एंगल 1 दे देते हैं, इस एंगल को एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री ईच, और DM कॉमन साइड। तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM बाय SAS रूल। तो सामने देखो, बताई दे रहा हूं पूरा, फिर लिख लेना तुम लोग। देखो एक बार इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो क्या AM इज इक्वल टू CM बाय CPCT हो जाएगा। तो यहां लिख दूंगा AM इज इक्वल टू CM बाय CPCT। अब यार देखो, ऑलरेडी M मिड पॉइंट प्रूफ किए, बोलो राइट और नॉट। और अगर M मिड पॉइंट है तो भाई AM तो ऑलरेडी हाफ ऑफ AB है, तो जब AM और CM को मैंने CPCT से इक्वल बता दिया, इसके बाद सीधा डायरेक्ट देयरफॉर AM is equal to CM is equal to what, half of AB। ये CPCT से को प्रूफ करने के बाद इस चीज को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, M is equal to half of AB, क्योंकि AM ऑलरेडी AB का। अरे आया सब, ठीक, नोट डाउन कर लो और इसको भी रिपीट करके आना। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा ना, मुझे ये आज के तीनों क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में रिपीट किए हुए चाहिए। यहाँ तुम्हारे क्वाड्रेटरल चैप्टर खत्म हो गया है ना, सर्कल चालू करेंगे अगले क्लास से।